दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि जो है भारतीय भाग के बारे में, जिसमें जो है हमारे संविधान को 3 पार्ट में मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। एक भाग था, दूसरी अनुसूची और तीसरा जो है अनुच्छेद था। अनुच्छेद 22 भाग को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। अब 12 अनुसूचियां हैं जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं अनुसूचियों के बारे में क्या प्रावधान है, क्या इसके बारे में नियम है। पहला है, इधर जो है क्रमांक है और इधर सब्जेक्ट दिया है। पहला अनुसूची है संघ एवं राज्य क्षेत्रों के नाम एवं सीमाएं। पहली अनुसूची में ये बताया गया कि पहले जो संघ राज्य क्षेत्र है और राज्य क्षेत्र, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसका नाम क्या है। जैसे कि उत्तर प्रदेश है तो इसका नाम जो रखा गया है, नागालैंड नाम रखे गए, या पुडुचेरी जो यूटी है हमारे, तो उसका नाम क्या रखा गया, उसकी सीमाएं क्या होंगी या उसके प्रावधान क्या होंगे। तो इससे संबंधित जो भी कार्य किया गया तो वो जो है अनुसूची 1 में रखा गया। दूसरी अनुसूची की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, भत्ते हैं, विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान है। दूसरी अनुसूची में भत्ते और विशेषाधिकार की बात की गई है। अब हम देखते हैं किसका जो है भत्ते और विशेषाधिकार की बात किया गया है। तो राष्ट्रपति का, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति के बारे में जो पूरी व्याख्या दी गई है। इसके अतिरिक्त क्या दिया गया है, सीएजी के बारे में दिया गया। इसके जो भत्ते मिलते हैं, इनको अधिकार जो इनको है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है, उनको क्या वेतन मिलेगा, क्या भत्ते मिलेंगे, इससे संबंधित जो प्रावधान है अनुसूची 2 में किया गया है। अगला देते हैं, भाग 3 है जो कि शपथ के बारे में बताता है। किसका शपथ है, जैसे कि पहला संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, इसके बारे में जो है इनका किस प्रकार से शपथ होगा, कैसे लेगा शपथ, कौन दिलाएगा इनको शपथ, इन सब के बारे में जो है अनुसूची 3 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज, इनका जो शपथ होता है कौन दिलाएगा, सीएजी को शपथ कौन दिलाएगा। राज्य विधान मंडल के सदस्य, इनको राज्य विधान मंडल में जो सदस्य नियुक्त हुए हैं, मनोनीत होकर आए हैं, उनको जो है कौन शपथ दिलाएगा, इसके बारे में वर्णन जो है अनुसूचित 3 में किया गया है। अगला देखते हैं अनुसूचित 4। इसमें क्या कहा है, राज्यों और यूटी के लिए राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। जैसे कि अगर हमारे जो यूटी है, जैसे कि लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इसके अतिरिक्त जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब में राज्यों के राज्यसभा का जो सीट है, इसमें किस प्रकार से बंटवारा किया जाए, जनसंख्या के हिसाब से कितनी सीटें होंगी, तो इसके बारे में प्रावधान जो है अनुसूचित 4 में दिया गया है। आगे देखते हैं अनुसूचित 5। इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, जैसे कि नागालैंड हो गया हमारा, नागालैंड, या जो है पूर्वी भारत का जो भी एरिया है, उसमें जो है जनजाति क्षेत्र जो निवास करते हैं जनजाति लोग, उनके नियंत्रण करने के लिए क्या प्रावधान किया जाए, उसके बारे में जो है उपबंध दिया गया है अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 के बारे में बात करते हैं। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। इन 4 राज्यों को जो किस प्रकार से यहाँ पे कानून लागू होगा, कैसे जो है इस पे प्रशासन किया जाएगा, इसके बारे में उपबंध दिया गया है। यह 2020 में जो है यहाँ से एक यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन उठाया था, इसका जो है नाम पूछ लिया था कि 6ठी अनुसूची में कौन से राज्य सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम होगा।
आगे 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें सूचियों का संबंध में राज्य और केंद्र की शक्ति का विभाजन दिया गया है। 7वीं अनुसूची में ये बताया गया है कि जो सूचियां होगी 3 प्रकार की सूचियों को वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अकॉर्डिंग ही जो है राज्य और केंद्र की शक्ति के विषय में जो है बंटवारा होगा। संघ सूची में पहले जो मूल रूप से 97 विषय थे, अब उसको वर्तमान बढ़ा के 100 विषय कर दिया गया है। राज्य सूची में 66 विषय पहले थे, उसको अब घटाकर 61 कर दिया गया है। समवर्ती सूची में पहले जो 47 सब्जेक्ट थे, अब उसको बढ़ाकर 52 कर दिया गया है। तो इस प्रकार से राज्य का क्या कानून होगा, किस पर अधिकार होगा कानून बनाए, संघ का किसका होगा। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य जो है दोनों सब अपना जो है कानून बना सकते हैं, जिसे शिक्षा में हो गया राज्य सरकार भी बनाएगा और केंद्र सरकार भी बनाते हैं अपना कानून। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें जो है भाषाएं हैं। भाषा में जो है मूल रूप से 14 भाषाएं थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें 14 भाषाएं लागू की गई थी, किंतु वर्तमान में इसको बढ़ाकर 22 भाषाएं की गई है। और भी जैसे कि महाराष्ट्र में 1-2 भाषाएं, उसको मांग भी चल रहा है कि आगे बढ़ाकर किया जाए। 2011 में उड़िया एक भाषा है उड़ीसा का, वहां पे जो है उसका नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया है। 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है हमारे संविधान में। वो कौन सी है? मैथिली है, बोडो है, डोगरी और संथाली है। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भू सुधार और जमींदारों से संबंधित अधिनियम को सम्मिलित किया गया है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो सभी को मालूम होगा, तो उसमें जमींदारों को बोलबाला था, तो उससे छुटकारा देने के लिए जो ग्रामीण वर्ग में रहते हैं कृषक लोग, उनको जो मालिकाना हक देने के लिए जमींदारी कानून जो है लाया गया और यह भू सुधार भी किया गया। इसको जो है इसमें मूल रूप से 13 सब्जेक्ट थे उसमें, इसमें बढ़ा के इसको 282 कानून इसमें कर दिया गया है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची कर देते हैं। दल बदल के आधार पर संसद विधानसभा के सदस्यों की निरहरता। यह जो है राजीव गांधी के समय में 1985 में इसको लाया गया यह कानून। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो सांसद होते हैं और विधानसभा के जो सदस्य निर्वाचन के द्वारा आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए क्या निरहरता होनी चाहिए, वो कब पार्टी छोड़ सकते हैं, कब पार्टी नहीं छोड़ेंगे, तो इसके बारे में विशेष प्रावधान अनुसूची 10 में किया गया है। आगे देखते हैं भाग अनुसूची 11 में पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारियां। पंचायत की क्या शक्तियां होगी, उसके क्या प्राधिकार होंगे, ट्रिब्यूनल जो होगा उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी, इसके बारे में विशेष प्रावधान अनुसूची 11 में किया गया है। इसमें 72वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया और इसमें जो है 29 सब्जेक्ट मूल रूप से हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने सब्जेक्ट हैं अनुसूची 11 में? तो 29 हैं। 12वीं अनुसूची के बारे में हम देखते हैं तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारियां। जो काम भाग अनुसूची 11 में पंचायत को दिया गया, वही सेम काम अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं को दिया गया। उनकी शक्तियां क्या होंगी, उनके प्राधिकार क्या होंगे, उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी। इसको जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें मूल रूप से 18 विषय हैं। अब इसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं मेन रूप से। अनुसूची 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम एवं सीमाएं। जैसे कि जब कोई नया राज्य बनेगा तो इसमें जो है संशोधन करना पड़ेगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर है तो उसको यूटी में बदल दिया गया, लद्दाख और जो है जम्मू कश्मीर, तो इसमें संशोधन किया गया था। भाग 2 में भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान है। भाग 3 में शपथ है, संघ के मंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, सीएजी, राज्य विधान मंडल के सदस्य। और चौथी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट, इससे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। राज्य और यूटी के लिए राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। और 5वीं अनुसूची में
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। छठवें अनुसूची की अगर बात करते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमेशा लगभग पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। इसमें 4 राज्य दिए गए हैं, उनके क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। और राज्य है असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। 7वीं अनुसूची देखते हैं। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों के बारे में वर्णन किया गया है। यह पूछा जाता है किस अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों के बारे में बताया गया है, तो वह 7वीं अनुसूची है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची। इसमें जो है विषय जो दिए गए हैं उससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। कितनी भाषा, मूल रूप से तो 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में तो 22 भाषाएं हो गई है। इसमें एक संशोधन किया गया था, 92 संविधान संशोधन 2003। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ये है मैथिली है, बोडो, डोगरी और संथाली है। 2011 में उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां अनुसूची है, यह भू सुधारों और जमींदारों से संबंधित अधिनियम है। मूल रूप से इसमें 13 जो विषय थे वर्तमान में 282 एक्ट कर दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दल बदल के आधार पर जो निर्भरता है संसद और विधानसभा सदस्यों का, उसके बारे में वर्णन किया गया। इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वां अनुसूची पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारियां हैं। 72वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला 12वां देखते हैं अनुसूची, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारियां। इसमें 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 18 विषय जोड़कर कर दिया गया है वर्तमान में। दूसरा फैक्ट हम देख लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दिया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को मान्यता दिया गया। हिंदी जो है यह राजभाषा है, राजभाषा है। हिंदी एक राजभाषा है। और 14 सितंबर जो है इसको जो है हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग जानते हैं कि बीएड का जो है आ गया है, उसका डेट दिसंबर में चला गया है। आरओ का एग्जाम, और अक्टूबर में 4 अक्टूबर को यूपीएससी का और 24 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का एग्जाम है। 21 तारीख को, इसी 21 को जो यूपी पेट है उसका भी लास्ट डेट आ गया है। यदि आप लोग नहीं भरे उसको जाकर भर लें, क्योंकि जो पेट है एक प्री एग्जाम है। यह लगभग 50,000 वैकेंसियों को कवर करेगा। जो इसमें क्वालिफाई होंगे वही जो है आगे दे पाएंगे एग्जाम। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।